Aim right, achieve big at KR Mangalam University. अब अजय आलोक जी, इस सवाल का जवाब आपको देना है। आपको ये बताना है कि महाराष्ट्र इलेक्शन में अभी अभी आप लोगों पर धब्बे लगे, अभी अभी राहुल गांधी जी बार बार ये खुलासा कर रहे हैं, या पूरा का पूरा विपक्ष ये खुलासा कर रहा था कि जी वहां पर घपलेबाजी हो गई, आपने एंड मोमेंट पर बहुत सारे वोटर्स को जोड़ दिया। अब बिहार में फिर से आरोप लग रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के जरिए आप लोग खिलवाड़ कर रहे हैं या आप चुनाव खरीद रहे हैं। एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, मैडम ने ओपनिंग स्टेटमेंट में बोल दिया है कि इलेक्शन कमीशन जवाब दे, बीजेपी क्यों आती है जवाब देने? हम लोग को तो जवाब ही नहीं देना चाहिए। दे तो रहे हैं, लेकिन अब एक मिनट, 77,000 BLO पहले एडमिटेड थे, इलेक्शन कमीशन ने 20,000 BLO और डाल दिए, 97,000 BLO हो गए, 72,000 बूथ हैं। ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि 80% से ज़्यादा हम फॉर्म अपलोड कर चुके हैं। नेता को ये नहीं पता है, टीवी स्क्रीन पर बोल रहे हैं और डाउनलोड कर लिया और अपलोड कर लिया। उनको प्रपत्र बोलना नहीं आ रहा है, पत्र पत्र पत्र, उनको गणना नहीं बोलने आ रहा है, गन्ना 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 कर रहे हैं। क्या जवाब दीजिएगा आप इन लोगों को? भाई कोई बात सवाल उठाने के पहले पूरा पढ़िए ना। हम शुरू से बोल रहे हैं कि 19 पन्नों का प्रपत्र है ये, पढ़िए उस 19 पन्ने के प्रपत्र में। पहले आधार कार्ड को लेकर हंगामा मचाया, पहुंच गए वहां चक्का जाम, आधार कार्ड नहीं मान रहे, राशन कार्ड नहीं मान रहे। जब चुनाव आयोग कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में, चुनाव आयोग ने कहा कि हुजूर देखिए पत्र 16 पे लिखा हुआ है ऑप्शनल डॉक्यूमेंट आधार कार्ड है, उसका चुप हो गए। आधार कार्ड नहीं, अब एक बीच में नहीं, कंचना जी बीच में नहीं। उसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि 3 तारीख को मतगणना लिस्ट प्रसारित की जाएगी। जिनका जिनका नाम नहीं है वो 10 तारीख तक अपना ऑब्जेक्शन रख सकते हैं, आयोग के सामने प्रस्तुत हो सकते हैं, सत्यापन करवा सकते हैं। अगर जरूरत होगी तो हम लोग उनका नाम ऐड कर लेंगे, एक भी आदमी छूटेगा नहीं। एक एक बात सुप्रीम कोर्ट ने बताई। पढ़ना जब समझ ही में नहीं होगा तो समझ कहां से आएगा? यही बात हम समझाते हैं तो कहते हैं कि हम इलेक्शन कमीशन के स्पोक्स पर्सन हो गए। हमारे BLA जो हैं, बूथ लेवल एजेंट, हमारे BLA 72,000 बूथ पे चुनाव आयोग का सहयोग कर रहे हैं। इनके BLA जो हैं, आपको आश्चर्य होगा जान के, जिस सीमांचल क्षेत्र की ये बात कर रहे हैं उस सीमांचल क्षेत्र में BLA की संख्या निकाल लीजिएगा, ऑफिशियल गूगल पे सबके पास है। 23 जनवरी के पहले कांग्रेस के पास थी 8,000, वो बढ़ के हो जाती है 23 जून के बाद वो बढ़ के हो जाती है 16,000। RJD के पास 7,500 होती है BLA, इसी 4 जिले में BLA 7,000 के 7,000 रहते हैं। और तो और असउद्दीन ओवैसी की पार्टी के BLA जो 6,000 थे वो बढ़ा के संख्या कर देते हैं 21,000। सबको ही अपने BLA बढ़ा रहे हैं, RJD BLA नहीं बढ़ा रही है क्योंकि पता है मुसलमान इनके लिए बंधुआ है, वोट इन्हीं को देगा। जिस जिसको चिंता है BLA बढ़ाने की, जिस जिसको चिंता है पूरे बिहार की, हम पूरे बिहार में काम कर रहे हैं। इनका फोकस एजेंडा है एक हवा बनाओ, चुनाव आयोग पर सवाल उठाओ, पहले EVM पे सवाल उठाओ, इलेक्टोरल रोल पर अव्यवस्था क्या ये काम पहले नहीं हो सकता था? बिल्कुल हो सकता चुनाव से ठीक पहले ये काम क्यों किया जा रहा है? आप खुद जानते हैं बिहार के कितने प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो बाहर रहते हैं, जो बाहर काम के सिलसिले से रहते हैं, उनको जाना, उनको प्रक्रिया में उलझाना, अगर उनका वोट कटा तो जिम्मेदार कौन? मैडम एक मिनट, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, मेरा वोट बिहार का है, मैंने अभी तक एनरोलमेंट नहीं करवाया। मैं जाऊंगा एनरोलमेंट करवाऊंगा, ये जिम्मेदारी मेरी है। मैं चाहूँ तो यहाँ ऑनलाइन भी एनरोलमेंट करा सकता हूँ, ये भी जिम्मेदारी मेरी है। चलिए मैं पढ़ा लिखा हूँ, बिहार के बाहर लोग जो मजदूर की तरह काम कर रहे हैं वो पढ़े लिखे नहीं है। मुख्य चुनाव आयोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बार नहीं 2 बार हो चुका है, जिससे बहुत क्लैरिटी के साथ उन्होंने कहा है कि अगर आप काम वही बाहर करते हैं, ज़्यादातर समय वहीं रहते हैं, तो फॉर्म 6 भर के अपना वोटर लिस्ट चेंज करवा लीजिए, उस राज्य के वोटर बन जाइए। ये मुख्य चुनाव आयोग एक बार नहीं 2 बार कह चुके हैं। किसी के समझ में नहीं आता तो कोई क्या करे? ये कोई पहली बार तो नहीं हो रहा। दूसरा, टाइमिंग की बात है। बिहार का चुनाव कब है? 22 नवंबर के पहले सरकार बननी है। शुरू कब हुआ? 25 जून 2003 में, जब हम इक्विप नहीं थे, भारत 2003 में था, तब हमने पूरे देश की गणना 31 दिन में करवा ली। आज बिहार राज्य के लिए हमने टारगेट रखा है कि हम 25 दिन में करवा लेंगे, तो आपको दिक्कत हो रहा है? और 3 महीना पहले, 1 मिनट, 3 महीना पहले सितंबर में जब लिस्ट आ जाएगी तब तक आचार संहिता भी नहीं लगेगी, ये भी गारंटी है। उसी बिहार में, आप खुद बिहार से ताल्लुक रखते हैं, आपको पता है कि ये मौसम कैसा है? कैसा मौसम? बाढ़ का कहर अब ये भी बताता हूं आपको। ये गणना खत्म हो जाएगी 3 तारीख को, 31 तारीख को गणना खत्म हो रही है। अभी तक बिहार के एक भी जिले में बाढ़ नहीं आई है। अब आप पूछिए कैसे नहीं आई? अब फिर मैं कहेंगे कि हम लोग तारीफ कर रहे हैं अपनी। 2 लाख क्यूसेक पानी आया था बिहार में 2008 में, तब कोसी ट्रेजेडी हो गई थी। 90 लाख की आबादी बाढ़ में घिर गई थी, 4 जिले डूब गए थे। 2 लाख क्यूसेक। आज की तारीख में पिछले साल बिहार ने 6.5 लाख क्यूसेक पानी सहा, एक भी बाढ़ नहीं आई, और अभी तक तो बाढ़ भी नहीं आई है। अब बताएं, समझ का फेर है, जब नहीं समझना है तो नहीं समझना है। जून से शुरुआत हो गई, नवंबर में सरकार बननी है, अच्छा खासा समय था और इस समय का उपयोग इलेक्शन कमीशन की तरफ से किया जा रहा है।
देखिए कितना कॉन्ट्रडिक्शन है इनके बातों में। ये पहले कहते हैं आधार उसमें ऑप्शनल रखा है, लेकिन फॉर्म के पीछे जो 11 डॉक्यूमेंट दिए गए हैं उसमें कहीं भी आधार का जिक्र नहीं है। लोगों के बीच में कंफ्यूजन पैदा हुआ, या खुद इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है, ये भी कह रहे हैं कि क्योंकि फर्जी आधार बने हैं, फर्जी आधार को ये 4 जिलों में बिहार के टारगेट कर देते हैं, सीमांचल वाला इलाका, मुझे उस पर बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं भी इसे जो UIDAI जो डेटाबेस मैनेज करती है आधार कार्ड का, उन्हीं का आंकड़ा हमने उठाकर देखा। 2023 में उन्होंने रिलीज किया था आधार सेचुरेशन आधार कवरेज। इसी दिल्ली में 2023 में टोटल पॉपुलेशन थी 213 लाख और टोटल आधार कार्ड जो बने थे वो 227 लाख बने थे। तो क्या हम उस बेस पर ये आरोप इन पर लगा दें कि अभी जो आपकी सरकार दिल्ली में बनी है वो बांग्लादेशी रोहिंग्या वालों की वजह से बनी है, क्योंकि आधार कार्ड यहाँ भी ज्यादा है। आपने 2011 से कोई सेंसस नहीं कराया, तो आपको कैसे मालूम कि पॉपुलेशन कितनी बड़ी है? क्योंकि आधार कार्ड का डेटा हर डेटाबेस हर रोज नागरिक काटे जाएंगे तो फायदा किसको होगा? भाई फर्जी वोटर्स अगर हटेंगे तो फायदा किसको होगा? अभी सरकार किसकी है बिहार में? आपका सवाल बिल्कुल लॉजिक है। हाँ। कि जो बाहरी वोटर है नहीं देने चाहिए वोट, उसके हम भी समर्थन में। उसका काम होम मिनिस्ट्री का है, तो 11 साल से इनकी होम मिनिस्ट्री सो रही है क्या? क्यों नहीं रोहिंग्या बांग्लादेशी और सबको उठा उठा कर देश से बाहर फेंक दिया? आज इलेक्शन का ये फर्जी आधार कार्ड वाली बात, एक छोटा सा जवाब फिर मैं बस 10 सेकंड। सबसे पहली बात कि आधार कार्ड को ऑप्शनल लिखा हुआ है, प्राइमरी नहीं कहा गया है। पहली बात, ऑप्शनल मतलब मुझे समझ लगता है वैकल्पिक। ये वैकल्पिक है ताकि आप उससे फॉर्म अपलोड कर सकते हैं। बाद में 30 सितंबर तक समय है, बाकी डॉक्यूमेंट लाके जमा कर दीजिए। पहली बात आधार कार्ड या राशन कार्ड का तो हो गया। दूसरा, बांग्लादेशी रोहिंग्या हमारे पेटेंट नहीं है। किसके पेटेंट है मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। बात नंबर 2। बात नंबर 3, आपका यहाँ पे सिंपल लॉजिक है कि आपको कोई कंफ्यूजन आप फैला रहे हैं, जनता को कंफ्यूजन नहीं है। क्योंकि अगर जनता को कंफ्यूजन होता तो 80% वोटर लिस्ट अभी तक अपलोड नहीं हो चुकी। वो तो BLO खुद जाकर अंगूठे लगवा रहे हैं ना, एक एक बूथ पर जाकर बैठ जा रहे हैं और सारे घरों के वहीं अंगूठे लगवा रहे हैं। ये तेजस्वी यादव का आरोप है। बिहार पॉलिटिकली वाइब्रेंट और शिकायत करेंगे वो अभी। बिहार पॉलिटिकली वाइब्रेंट स्टेट है। एक भी SC ST पिछड़ा अति पिछड़ा सवर्ण कोई भी अपने वोट की कीमत जानता है। एक भी गड़बड़ हुई रोड पर निकलने में 5 मिनट नहीं लगेंगे किसी को।